क्या होगा अगर हम गुरुत्वाकर्षण को कुछ समय के लिए बंद कर सकें, जैसे पंखे का स्विच? कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंजन जो अपने चारों ओर के क्षेत्र को ग्रेविटी से अलग कर दे और किसी वस्तु या यान को बिना किसी रुकावट के ऊपर, नीचे या अंतरिक्ष में भेज सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन विकसित इंडिया और आज हम चर्चा करेंगे एक क्रांतिकारी विचार पर, ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन। एक ऐसी कल्पना जो भारत को स्पेस इंजीनियरिंग और डिफेंस इनोवेशन में विश्व नेतृत्व दिला सकती है। कृपया वीडियो अंत तक देखें और कमेंट जरूर करें। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक वैज्ञानिक कल्पना से जोड़ना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्पेस इंजन जो केवल एक ही ग्रह की गुरुत्व शक्ति को पकड़ सके और बाकी सभी ग्रहों की ग्रेविटी को ब्लॉक कर दे। आज हम एक क्रांतिकारी विचार की चर्चा करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन। एक ऐसी कल्पना जो आने वाले समय में भारत को गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण की शक्ति दे सकती है। ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन GIE एक काल्पनिक लेकिन संभावित तकनीक है जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अस्थायी रूप से मुक्त कर सकती है। आज रॉकेट जमीन से बहुत दूर उन्मुक्त आकाश में उठने के लिए भारी मात्रा में ईंधन जलाते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण से एस्केप करने के लिए, यानी मुक्त होने या अलग होने के लिए, वहीं ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन की मदद से कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण को बायपास कर सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्पेस इंजन जो केवल एक ही ग्रह की गुरुत्व शक्ति को पकड़ सके और बाकी सभी ग्रहों की ग्रेविटी को ब्लॉक कर दे। कल्पना कीजिए ऐसा इंजन जो सिर्फ मंगल ग्रह या जुपिटर ग्रह के चांद यूरोपा की ग्रेविटी को लॉक करे और वहां तक पहुंचने की अंतरिक्ष की यात्रा को आसान बना दे। इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल आइसोलेशन इंजन। अगर इसे बनाया जा सके तो हम अंतरिक्ष में बिना ज्यादा ईंधन के यात्रा कर पाएंगे। हम एक ही दिशा की ग्रेविटी पकड़कर आगे बढ़ सकेंगे, बिल्कुल जैसे समुद्र में जहाज लहरों पर सवारी करता है। अब यह सब कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दिशा में पहला कदम बन चुका है। अब सुनिए एक चौंकाने वाली और बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि की खबर। चीन ने हाल ही में अपने देश के भीतर एक कृत्रिम चंद्रमा प्रशिक्षण क्षेत्र यानी सिमुलेटेड लूनर सरफेस विकसित किया है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कराया जाता है, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा पर होता है। यह कोई वर्चुअल रियलिटी नहीं, वास्तविक भौतिक संरचना है जिसमें चीन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गुरुत्व को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। यह तकनीक संभवतः मैग्नेटिक लेविटेशन और वैक्यूम चैम्बर के उपयोग से विकसित की गई है, जिससे गुरुत्व के प्रभाव को संतुलित किया जा सका। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण की दिशा में पहला ठोस कदम उठा लिया है। अगर कोई देश कृत्रिम चंद्रमा गुरुत्व यानी आर्टिफिशियल मून ग्रेविटी तैयार कर सकता है, तो अगला कदम क्या होगा? ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन की मदद से कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण को बायपास कर सकती है। तब हम ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो वाहन या अंतरिक्ष यान को पूरी तरह गुरुत्व से मुक्त कर दे। तब हम शहरी परिवहन को फ्लोटिंग सिस्टम में बदल सकते हैं। तब भारत में भी ऐसी प्रयोगशालाएं बन सकती हैं जहां अंतरिक्ष यात्रा से पहले वेरिएबल ग्रेविटी सिमुलेशन हो। तब पृथ्वी पर ही एक ऐसा कमरा बना सकते हैं जहां पृथ्वी की जगह चंद्रमा जैसा हल्का गुरुत्व हो और उस कमरे में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया जा सके। ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन का मतलब होगा स्वास्थ्य के लिए अंतरिक्ष में अलग अलग गुरुत्व क्षेत्रों का निर्माण, धरती पर माल ढोने में ऊर्जा की बचत, ट्रैफिक मुक्त शहर जहां वाहन जमीन को छुए ही नहीं, और चंद्रमा व मंगल जैसे ग्रहों पर गुरुत्व को नियंत्रित करके वहां मानव बस्ती की स्थापना की सटीक संभावना। गुरुत्व पर नियंत्रण का मतलब है प्राकृतिक बलों में से एक को समझना और संचालित करना। कुछ वैज्ञानिक मॉडल्स बताते हैं कि अगर हम नेगेटिव मास, ग्रेविटेशनल वेव इन्वर्जन या एक्सोटिक मैटर को समझ पाएं, तो हम गुरुत्व को न केवल धीमा कर सकते हैं, बल्कि जरूरत अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसका मतलब होगा अंतरिक्ष में नई ऊर्जा, नई गति और नया नियंत्रण।
गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सबसे कमजोर लेकिन सबसे प्रभावशाली शक्ति। अब तक हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते थे, पर रोक नहीं सकते थे। ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन एक नया रास्ता सुझाता है। नेगेटिव मास क्वांटम फील्ड, गुरुत्वाकर्षण अपवर्तक पदार्थ यानी ग्रेविटेशनल रिफ्रैक्टर्स या स्पिन एलाइन बोसोनिक मैटर का प्रयोग करके ऐसा बुलबुला बनाया जाए जो किसी वस्तु को बाहरी ग्रेविटी से पूरी तरह अलग कर दे। यह एंटी ग्रेविटी नहीं है, यह है ग्रेविटी फ्री जोन। इसके उपयोग से अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति होगी। रॉकेट गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में भारी ईंधन खर्च करते हैं। ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन के साथ हम पूरे मॉड्यूल को बिना जोर लगाए ऊपर उठा सकते हैं। इसके उपयोग से चंद्रमा या मंगल पर मानव, पशु, पक्षी की बस्ती बनेगी। ऐसे इंजन की मदद से हम कृत्रिम ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हैं। कृषि डोम, रिएक्टर और आवास यूनिट को ग्रेविटी से अलग रख सकते हैं। इसका सैन्य और रक्षा उपयोग होगा। ऐसे ड्रोन या पनडुब्बियां गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी किसी भी डिटेक्शन से बच सकती है। गुप्त मिशन चुपचाप पूरे किए जा सकते हैं। इसके उपयोग से मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ऐसे भवन जिनकी नींव जमीन पर नहीं हो, ऐसे पुल जो हवा में तैरते हो, ऐसी कॉलोनियां जो जमीन के ऊपर हवा में बसाई जाएं। सुनने में यह विज्ञान कथा जैसा लगे, पर इन संभावनाओं के लिए वैज्ञानिक आधार मौजूद है। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है। सुपरकंडक्टर्स पर हुए कुछ प्रयोगों में गुरुत्वाकर्षण शील्डिंग जैसे प्रभाव देखे गए हैं। नासा, सर्न जैसे संगठन और कई क्वांटम रिसर्च लैब्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या भारत तैयार है इस भविष्य की दौड़ में भाग लेने के लिए? हमारे पास है इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था, उत्कृष्ट वैज्ञानिक और युवा इनोवेटर्स। लेकिन हमें जरूरत है गुरुत्व नियंत्रण जैसी आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च परियोजनाओं की। हम क्यों न ग्रेविटी रिसर्च लैब की स्थापना करें? हम क्यों न अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में ग्रेविटेशन आइसोलेशन पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें? हम क्यों न एआई, क्वांटम और चुंबकीय शक्ति को जोड़कर ग्रेविटेशन आइसोलेशन इंजन जैसे उपकरण विकसित करें? भाइयों और बहनों, हमें भारत को सन 2047 तक एक वैज्ञानिक शक्ति बनाना है। हमें चीन से आगे निकलना है। इनोवेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में। ग्रेविटी आइसोलेशन सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाली तकनीक है। यह कल्पना नहीं, नेक्स्ट रेवोल्यूशन है। तो चलिए भारत को इस भविष्य की अग्रणी शक्ति बनाते हैं। भारत में अगर इसरो, आईआईटीज और क्वांटम फिजिक्स में रुचि रखने वाले युवा आगे आएं, तो हम इस तकनीक में भी अग्रणी बन सकते हैं। हमें चाहिए डीप स्पेस रिसर्च लैब्स, एआई आधारित फिजिक्स सिमुलेशन केंद्र और युवा वैज्ञानिकों की ऐसी पीढ़ी जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने का साहस रखती हो। अगर हम आज से शुरुआत करें, तो आने वाली सदी में भारत गुरुत्वाकर्षण को आइसोलेट करने वाला पहला राष्ट्र बनेगा। जैसे आग ने, इलेक्ट्रिसिटी ने और इंटरनेट ने मानव जीवन बदला है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति भी हमारी सभ्यता को नया मोड़ दे सकती है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, अगर आपको यह डिसरप्टिव आइडिया पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताइए, क्या भारत को अपना खुद का ग्रेविटी सिमुलेशन सेंटर बनाना चाहिए? जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, विकसित भारत 2047।